एक पुरानी कहावत है जो हमने कई बार सुनी है कि जो लोग इतिहास नहीं जानते वे इसे दोहराते हैं। ये कहावत पहले भी सही थी, आज भी और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सही साबित होगी। इसीलिए इतिहास को जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास के न सिर्फ बड़े नाम और तारीखें बल्कि छोटी छोटी घटनाओं को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना बड़ी घटनाओं को जानना है। आइए इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही विचित्र घटनाओं के बारे में बताते हैं। Then welcome back to the Knowledge of History channel, and this channel and all scripts are owned by Hitesh Giri Gosai. Fact number 1। जैसा कि आप जानते हैं कि एक समय था जब महिलाओं को ज्यादा कुछ अधिकार नहीं थे। उसमें एक अधिकार ऐसा था कि महिलाएं पूरी दुनिया में वोट नहीं दे सकती थी। ये बात है साल 1916 की, जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। फिर भी अमेरिका की कांग्रेस पार्टी में जेनेट रैंकिन नाम की महिला को चुना गया था। ये एक ऐतिहासिक घटना थी दुनिया में। फिर वर्ल्ड वॉर 1 में महिलाओं के काम को देखकर ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने साल 1920 से महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया था। फैक्ट नंबर 2, रेडियो एक्टिव खिलौने। 1950 के दशक में रेडिएशन को सुरक्षित माना जाता था। एटॉमिक टॉय जैसे मिनी लेबोरेटरी आदि उस समय ट्रेंड में थे। कुछ टॉयज साइंस एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित थे जिसमें असली पोलोनियम और यूरेनियम की कुछ मात्रा का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा हाथ की घड़ियों के डायल को एक ऐसे पेंट से पेंट किया जाता था जो अंधेरे में चमकता था और जिसमें रेडियम की कुछ मात्रा होती थी। अजीब बात यह है कि पेंट करने के लिए जिस ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था उसे मुंह से गीला करके सीधा करना पड़ता था, जिससे रेडियम की कुछ मात्रा शरीर में भी चली जाती थी। आंकड़ों के मुताबिक एक साल के भीतर ही वहां के कर्मचारियों के शरीर में लगभग 300 ग्राम रेडियो एक्टिव पेंट चला गया। इसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें कैंसर और हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो गई। इस बीमारी का नाम था रेडियम जॉब, जिससे जल्द ही उनकी मौत हो गई। इसके बावजूद रेडियम मार्केट में एक हेल्थ टॉनिक के रूप में खूब बिका, पर इसके परिणाम बहुत ही बुरे हुए। फैक्ट नंबर 3, बच्चों को डाक के जरिए भेजना। ये सुनने में मजाक लगेगा, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिकन्स अपने बच्चों को डाक के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते थे और इसे गैर कानूनी भी नहीं माना जाता था। एक बच्चे को भेजने के लिए उन्हें 15 सेंट अदा करने होते थे और अगर वजन ज्यादा हो तो ज्यादा कीमत देनी होती थी। अमेरिकन्स अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास भेज देते थे ताकि वो कुछ पैसा बचा कर रख सके। तो उनके भेजने का तरीका क्या था? दरअसल बच्चों के पास एक स्टैंप होती थी जो उनके कपड़ों से जुड़ी होती थी। इस स्टैंप में बच्चे से जुड़ी सारी जानकारी होती थी। इसकी सहायता से बच्चा अपने सही पते पर पहुंच जाता था। फैक्ट नंबर 4, हमारी दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण लाशों के ढेर लग गए थे, जिसमें हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन जैसे लोग शामिल हैं। फिर भी ये जानकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि इन तीनों को हिटलर, मुसोलिन और स्टालिन नोबेल पीस प्राइज यानी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। मतलब इन तीनों को शांति पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन इनमें से किसी को भी शांतिपूर्ण पुरुष कहा जाए इस बात की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। असल में नोबेल समिति के नियमों के अनुसार कोई भी सामाजिक विज्ञान, इतिहास, दर्शन, कानून और धर्मशास्त्र या किसी भी देश के किसी भी न्यायाधीश या राष्ट्रीय विधायक किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करे जिसे वे मानते हैं कि वो इस योग्य है। लेकिन हम सब तो ये जानते हैं कि असल में ये तीनों यानी हिटलर, मुसोलिनी और स्टालिन कौन थे। फैक्ट नंबर 5, जॉन जेम्स ऑडोबन। अगर आप एक आर्टिस्ट या पेंटर है तो आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि ऑडोबन ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने पक्षियों की ऐसी पेंटिंग्स बनाई थी जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई। आप इनके पेंटिंग को इंटरनेट पर देख सकते हैं, सारे ही आपको कमाल लगेंगे। इसीलिए दुनिया ने जेम्स ऑडोबन को एक महान चित्रकार बना दिया। लेकिन ऑडोबन ने ये जो पक्षियों के चित्र बनाए थे वो कैसे बनाए थे, ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि कैसा पागल आदमी था ये। क्योंकि ऑडोबन जिन पक्षियों का चित्र बनाता था उससे पहले उस पक्षी को मार देता था, फिर उस मरे हुए पक्षी को एक सही पोज में बिठाकर उसका चित्र बनाता था। और कई लोग कहते हैं कि ऑडोबन ने कितने पक्षियों को मारकर अपने चित्र बनाए थे, फिर भी दुनिया इसे एक महान चित्रकार समझती है।
जो एक शर्म की बात है। फैक्ट नंबर 6, कोकेन ट्रीटमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना, कोकेन को एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 100 साल पहले कोकेन को इतना खतरनाक और नुकसानदायक नहीं समझा जाता था, बल्कि ये नशीला पदार्थ उस समय के मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध था। आप इसे डॉक्टर की सलाह के बिना भी ले सकते थे। कोकेन को खांसी और दांत दर्द में लिया जाता था। कोकेन एक दर्द निवारक के रूप में बच्चों को भी दिया जाता था और ये बिल्कुल लीगल था। उस समय बाकी दवाओं की तरह ही कोकेन का भी बढ़ चढ़कर प्रचार किया जाता था। इसके अलावा कोका कोला की एक बोतल में 9 मिलीग्राम कोकेन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें कुछ मात्रा कैफीन की भी होती थी। 1903 में कोका कोला के ड्रिंक के इंग्रेडिएंट से इसे हटा दिया गया था। फैक्ट नंबर 7, बच्चों के पिंजड़े। 1930 के दौरान तारों से बने पिंजड़े का इस्तेमाल ब्रिटिश फैमिलीज में आम बात थी। जब महिलाएं अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त होती थी तो उस दौरान इन खतरनाक पिंजड़ों में बच्चे ताजी हवा ले सकते थे। विश्वास नहीं होता कि उस समय इन पिंजड़ों को बच्चों के लिए सुरक्षित माना जाता था। सबसे पहले इन पिंजड़ों का विचार डॉक्टर लूथर अमित होल्ड की पुस्तक द केयर ऑफ फीडिंग चिल्ड्रन से लिया गया था, ताकि बच्चों को ताजी हवा मिल सके और उनकी ओवरऑल हेल्थ डेवलप हो सके। हालांकि डॉक्टर्स ने ऐसे पिंजरे इस्तेमाल करने की सलाह कभी नहीं दी, पर जिन माता पिता के पास गार्डन या खेलने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं था, उन्होंने इसका खूब इस्तेमाल किया। फैक्ट नंबर 8, इलाज के अनोखे तरीके। प्राचीन समय में डॉक्टर्स के पास डिसइंफेक्शन यानी संक्रमण का कोई निश्चित इलाज नहीं था और वो इलाज के लिए अजीबोगरीब तरीकों का इस्तेमाल किया करते थे, जैसे ब्लड लेटिंग यानी रक्तस्राव, जो कई बीमारियों का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता था, और जीभ काटना जिससे हकलाने की बीमारी ठीक हो जाती थी। साथ ही लैबटॉमी यानी दिमाग की सर्जरी और इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट उस समय आम बात होती थी, पर इन तरीकों का परिणाम ज्यादातर भयावह होता था। 19वीं शताब्दी में इलाज का एक और तरीका बहुत प्रसिद्ध हुआ और ये था लीच ट्रीटमेंट, जिसमें बहुत सारी जोक मरीज के शरीर पर चिपका दी जाती थी, जो मरीज का काफी सारा खून पी जाती थी। फैक्ट नंबर 9, हॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिसमें जापान के एक्टर्स को सबसे ताकतवर योद्धा बताया गया है, जिसे समुराई योद्धा कहा जाता है। और ये योद्धा कितने ताकतवर होते थे इसकी चर्चा तो आपने इतिहास में सुनी ही होगी। लेकिन असल में अगर जापानी समुराई योद्धा कोई लड़ाई हार जाता था या फिर पकड़ा जाता था तो उसे कैद या कोई सजा नहीं होती थी, बल्कि सम्मानजनक रूप से मरने का मौका दिया जाता था। उस समय जापान में एक रस्म का रिवाज था जिसका नाम सिपुक्कु था। इस रस्म में ये होता था कि समुराई योद्धा अपने हाथों से अपनी अतड़ियों को चीरकर शरीर से अलग कर देता था, ताकि वो सम्मान के साथ मौत को गले लगा सके। दोस्तों, ये किस तरह का सम्मान है आप ही बताइए। ये तो सम्मान कम पागलपन ज्यादा है। फैक्ट नंबर 10, हम सब अब्राहम लिंकन को जानते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक अच्छे और नेक नेता थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब्राहम लिंकन एक रेसलिंग चैंपियन थे। ये एक मजेदार इतिहास है जो शायद हमने अपने स्कूल में नहीं देखा या हमें बताया नहीं गया था। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले एक चैंपियन पहलवान थे। उन्होंने लगभग 300 मैचों में हिस्सा लिया था और एक मजबूत फाइटर के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि उनकी 6 फीट 4 इंचेस की हाइट थी, इसलिए उन्हें ज्यादा चोट भी नहीं लगती थी। फैक्ट नंबर 11, आपने पागल पति या पागल पत्नी की कहानी तो बहुत सुनी होगी। एक ऐसी कहानी है रूस के सम्राट की जो बड़ी अजीब है। पीटर द ग्रेट, जो 16वीं शताब्दी में पूरे रूस के एक सम्राट थे, और उनकी जो पत्नी थी जिसे सम्राट प्यार करता था, उस पत्नी को किसी और से प्यार हो गया। और जब ये बात रूसी सम्राट पीटर द ग्रेट को पता चली तो सम्राट ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या करवा दी और उसके सिर को शराब के जग में रखकर अपनी पत्नी के कमरे में रखवा दिया। और सम्राट ने अपने पत्नी को आदेश दिया कि तुम हर सुबह अपने प्रेमी की शक्ल देखकर उठना ताकि तुम हमेशा दुखी रहो। फैक्ट नंबर 12, जैसे हमारे यहाँ मंदिर में पुजारी होते हैं, वैसे यूरोप में पादरी होते हैं जिसे पॉप कहते हैं। बात है 13वीं सदी की। उस समय इस पॉप की जगह चौथे पॉप ग्रेगरी ने संभाली थी, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगा कि काली बिल्लियां एक शैतान है जो यूरोप के लिए एक अपशगुन है।
इसीलिए यूरोप की सभी काली बिल्लियों को मार दिया जाए। लेकिन समय ने इसका बदला लिया, क्योंकि बिल्लियों का काम चूहों को मारकर खाना होता है। अब बिल्लियां मर गई तो चूहों को कौन मारेगा? इसीलिए चूहों की आबादी बहुत ज्यादा हो गई और यूरोप में प्लेग जैसी भयंकर बीमारी फैल गई। और इसमें क्या हुआ था ये आप सभी जानते ही होंगे कि पूरे यूरोप के लगभग 1/3 आबादी मौत के घाट उतर गई। पता नहीं ऐसे लोग को पादरी की जगह पर कौन बैठा देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।